हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में पटाखों को लेकर शासन प्रशासन के सख्त निर्देश की। प्रशासन सख्त हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और NGT के आदेश के आधार पर दिवाली पर पटाखों की परमिशन के लिए साल 2020 के नवंबर महीने के प्रदूषण के औसत स्तर को आधार बनाया है और ग्वालियर सिंगरौली में पटाखे जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही 21 शहर भोपाल, इंदौर, कटनी, हरदा, धार, रतलाम, रायसेन, नीमच, उज्जैन, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दमोह, अनूपपुर, देवास, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर जिले में रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल ग्वालियर में AQI 248 और सिंगरौली में 211 था, जो प्रदूषण के औसत स्तर से कहीं ज्यादा था, जबकि इन 21 शहरों में AQI 100 से 200 के बीच था। इसलिए ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी गई है। वहीं पटाखे जलाने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि तीज और त्योहार उत्साह के साथ मनाए जाने चाहिए। हम ये कहें कि पटाखों से दिवाली पर ही पॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है। सभी त्योहारों को उत्साह से मनाएं और पुरातन परंपराओं को आगे बढ़ाते रहें। जो त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने चाहिए। हम ये कहें कि दीपावली पर ही पोल्यूशन होता है पटाखों से, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है सब उत्साह के साथ तीज और अपने त्योहार मनाएं, हमारी पुरातन परंपराएं को हम आगे बढ़ाते रहें। तो एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से ही प्रदूषण होता है। अपने तीज त्योहार उत्साह के साथ मनाएं, परंपराओं को आगे बढ़ाएं। सब उत्साह के साथ तो जरा जानने की कोशिश करते हैं भोपाल और ग्वालियर में कि किस तरह की स्थिति है। भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो साथ ही ग्वालियर से नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पहले नासिर आपके पास आऊंगा क्योंकि ग्वालियर में पूर्णतः प्रतिबंध है। पटाखे जलाना प्रशासन की तरफ से पूर्णतः प्रतिबंध। किस तरह की स्थिति है, लोगों में किस तरह का माहौल है, और त्योहार को लेकर खुशियां तो होगी ही, और अगर कोई पटाखे ला रहा है, फोड़ रहा है या किसी ने खरीद लिए हैं, अब ऐसे में उसका क्या होगा? देखिए विजय, यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है। केवल ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, वो भी 8 से 10 का ये टाइम फिक्स किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। तो मैं आपको पहले तो नजारा दिखाना चाहेंगे आपको कि ये आतिशबाजी का जो बाजार है ग्वालियर में सजा हुआ है। काफी उम्मीदें हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं। केवल और केवल ग्रीन पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं। तो ये बात है, केवल ग्रीन जो पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं। कम आवाज के जो तेज आवाज के जो पटाखे हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो इस बार का कितनी उम्मीद है आपको? इस बार पहले से बहुत कम उम्मीद हो गई। जब से कोरोना वायरस आया है इसके बाद से उम्मीद बहुत कम हो गई है। पहले कि लोग आ रहे हैं ग्रीन पटाखे लेने के लिए, आ रहे हैं, पूरी की पूरी फैमिली लेने के आ रही है। अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं आप लोग पटाखे, ग्रीन पटाखे कम आवाज वाले? जी जी देखेंगे और भी नजारा दिखाना चाहेंगे कि फैमिली से आए हुए हैं लोग। ग्रीन पटाखे यहाँ पर रखे हुए हैं, केवल ग्रीन पटाखे हैं वो दिलाए जा रहे हैं। ग्रीन पटाखे जलाएंगे इस बार बेटा? जी। कितना खुशी का माहौल है आप लोगों में? कल दिवाली है, क्या कहेंगे क्या लेने आई हो आप बेटी? पटाखे। अच्छा, क्या कौन कौन से पटाखे खरीद रहे हैं आप लोग? तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चों को ग्रीन पटाखे दिला रहे हैं। क्या कहेंगे, तेज आवाज के जो पटाखे वो नहीं है? ग्रीन पटाखे बहुत जरूरी हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जितना हम कम से कम कर सकें उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटाखे न चलाएं, पटाखे चलाएं लेकिन ग्रीन चलाएं। तो देखिए विजय, लोगों का भी कहना है कि ग्रीन पटाखे चलाना है लेकिन तेज आवाज के नहीं, और उसी में वो सहयोग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जो व्यापारी थे इस बार के बाजार से, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? बिल्कुल उम्मीद है सर, बहुत मार्केट शांत है बिल्कुल। लेकिन अब जो ग्रीन पटाखे के लिए तो ओपन कर दिया है ना? हाँ ओपन कर दी, लेकिन मार्केट में बहुत शांत है सर। तो आप देखेंगे कि विजय, ये नजारा दिखाना चाहेंगे, ग्वालियर में लगभग सैकड़ों दुकानें हैं यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ पर ग्रीन पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं। लेकिन जो चलाने का जो टाइमिंग है वो पूरे मध्य प्रदेश में 8 से 10 बजे का है, वही टाइम यहाँ पर भी ग्वालियर में है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, क्योंकि ग्वालियर प्रदूषण के मामले में बहुत अव्वल नंबर पर है प्रदेश में। तो ऐसे में ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो लोगों में भारी उत्साह है, ग्रीन पटाखे वो खरीद रहे हैं और ये सिलसिला देर रात तक चल सकता है। और हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ
से भी काफी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बाजार है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, तो कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो ऐसे में काफी सारे इंतजाम हैं वो किए गए हैं। जी, बने रहिए नासिर आप हमारे साथ। जरा भोपाल का रुख करते हैं, सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, आपके पीछे भी हम दुकानें देख रहे हैं पटाखों की, क्या स्थिति है, कितना समय दिया गया है और ग्रीन पटाखों को लेकर क्या वाकई लोग अवेयर हैं, दुकानदार अवेयर हैं? देखिए विजय, ये दीपावली का त्यौहार है, बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जो है आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि ये हमारा तीज त्यौहार है। जो पटाखे हैं, पटाखे से कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगर यही प्रदूषण होता तो और भी जो त्यौहार है उनका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही जो हुजूर विधायक रामेश्वर वर्मा ने भी अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया था। बोर्ड में उन्होंने अपील की थी कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और जो है अपने तय समय पर पटाखे पूर्ण दीपावली मनाएं। मैं इस वक्त जो जवाहर चौक है, जवाहर चौक के पटाखा मार्केट में मौजूद हूँ। लोग यहाँ पर पटाखे ले रहे हैं, लेकिन अगर एक बात कही जाए कि जो एनजीटी का जो आदेश था, ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो आदेश था, उस आदेश को लेकर भी लोग अवेयर हैं। लोग उसी तरह से पटाखे खरीद रहे हैं कि कम आवाज हो और ध्वनि ज्यादा करें, दूसरा जो प्रदूषण कम हो, इस तरह के लोग अवेयरनेस को लेकर पटाखे खरीद रहे हैं। जो शासन का जो आदेश है या सरकार का जो आदेश कहा जाए कि भोपाल और जो इंदौर, ये दो मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं, इन दोनों शहरों में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़ने का जो शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उस आदेश को लेकर भी इसी आदेश को लेकर जो यहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे विश्वास सारंग और जो विधायक रामेश्वर वर्मा ने उन्होंने कहा है कि आप अपना त्योहार मनाएं, पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाएं। मेरे तस्वीर के माध्यम से आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मार्केट जो है पटाखा मार्केट है। लोग पटाखे खरीद रहे हैं और उसी तरह से लोगों में ऐसा कुछ नहीं देखा जा सकता कि जो एनजीटी का आदेश कहेंगे या फिर जो प्रदूषण को लेकर कुछ कहेंगे, लेकिन लोग पटाखे खरीद रहे हैं। और पटाखे फोड़ने के लिए भी हम बात करेंगे एक आध कुछ ऐसे ग्राहकों से जो पटाखे खरीद रहे हैं। ऐसे ग्राहक हैं, अभी दुकानों पे खड़े हुए हैं। एक हमारे साथ में एक यहाँ पर मौजूद हैं जो इनसे बात करते हैं किस तरह से दीपावली को लेकर पटाखे फोड़ने चाहिए और कैसे पटाखे फोड़ने चाहिए। पटाखे इस बार बहुत कम बिक रहे हैं और हम पटाखे फोड़ रहे कम धुएं वाले, कम आवाज वाले। शासन की गाइडलाइन है कि 8 बजे से 10 बजे तक, उसी हिसाब से हम पटाखे खरीद रहे हैं और महंगाई इतनी है कि अब ज्यादा खरीद नहीं रहे। जैसा कि जो यहाँ पर पटाखे खरीदने आए हैं या फिर पटाखा मार्केट जो लोग हैं कहेंगे, उनका कहना है कि पटाखे उसी तरह से खरीदे जा रहे हैं जैसे लोग ले रहे हैं। महंगाई भी कहीं ना कहीं पटाखों पे इस बार भारी ज्यादा देखी जा रही है। जो लड़ी है या जो अनार है, उसकी कीमत कहीं ना कहीं दोगुने दाम में दी जा रही है। हमारे पटाखा व्यापारी हैं, ये टोनू नाम है इनका, इनसे बात करते हैं लोग किस तरह से पटाखे खरीद रहे हैं, कितना उनमें उत्साह देखा जा रहा है। इस बार महंगाई बहुत ज्यादा दिख रही है भैया और पटाखों के रेट भी बहुत ज्यादा आएंगे और उस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन कम है चला अभी। एक और चीज है, जैसे पटाखों को लेकर अगर हम बात करें कि जो एनजीटी का आदेश है, एनजीटी का आदेश लेकर धुआं कम हो, रोशनी ज्यादा हो या आवाज कम हो, उसको लेकर जो पटाखे खरीदना है उनमें कितनी उत्सुकता देखी जा रही है। ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसे बम ही नहीं आ रहे हैं की और बस भैया। ठीक है, जैसा कि चलिए उन्होंने बताया, जो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, नासिर आपका भी। और जिस तरह से जो आदेश है, और एक बार फिर बता दें, ग्वालियर में पूर्णतः प्रतिबंध नहीं है, ग्रीन पटाखे जलाने का आदेश जरूर दिया है 8 से 10 के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नासिर आपका और सत्येंद्र आपका भी।